हेलो दोस्तों। आज की कहानी है कर्मों का फल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी हमारी शादी को 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। मैंने आपसे कितनी बार पूछा, माँ जी कहाँ हैं? मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं माँ जी से अभी तक मिल नहीं पाई। माँ को अचानक ही बाहर जाना पड़ा। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? माँ के आते ही तुम उनसे मिल लेना। मेरे मन में ऐसे कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया जो माँ जी मुझसे बिना मिले, बिना बताए यहाँ से चली गई? दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नाराज होकर घर की ओर चल पड़े। खुशबू को पति के बोले हुए झूठ समझ आ गए थे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त माँ जी कहाँ हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अपने बेटे और बहू को साथ में देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे बेटा, बहू के साथ तुम भी आ रहे हो? बहू ने ये मुझे बताया ही नहीं। माँ की बातें चुपचाप सुनने के बाद बेटे ने कहा, आज जो हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं, इन सब की वजह तू ही है माँ। तू तो जानती है हमारी नई नई शादी हुई है, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? बहू माँ जी से मिलकर काफी खुश हुई, लेकिन बेटा तिलमिला उठा और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। खुशबू सीधा अपने कमरे में आई और अपने पति से बोली, मैं तो तुम्हारे झूठ को शादी के दिन ही समझ गई थी। जब तुम खाने की थाली लेकर रूम में प्रवेश किए, तब मैंने पूछा, माँ जी कहाँ हैं? तो तुमने बोला, माँ इस वक्त खाना खाकर सो गई हैं, जबकि मैंने माँ जी को खाना खाते देखा ही नहीं। तुम्हारे घर में इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद माँ जी बेचारी चुपचाप कमरे में पड़ी रहती हैं। घर में इतने बड़े बड़े कमरे होने के बावजूद तुमने अपनी माँ के लिए नौकरों वाले कमरे रखे, जिसमें ना तो पंखे हैं और ना ही एसी। ये वही माँ है जिसने अपना खून पसीना एक कर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, ताकि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी तो मिल गई, लेकिन तुमने वो सारे अपने माँ के दिए हुए संस्कार और कर्तव्य भूल गए। देखो इस माँ को, आज भी तुम्हारे लिए इस बात पर सोचने पे मजबूर है कि बेटे को अच्छा से अच्छा क्या खिलाएं। तुमने तो अपने माँ के प्रति सारे कर्तव्य छोड़ दिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपना फैसला तुम्हें सुनाती हूँ। अपने पति को ड्राइंग रूम में आने को बोलकर खुशबू वहां से गुस्से में निकल पड़ी। मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। पति को छोड़ने के बाद खुशबू ने दूसरी शादी कर ली, जहां उसके दो छोटे छोटे बच्चे हुए। बच्चे बड़े ही सुशील और आज्ञाकारी थे। खुशबू अपने इस छोटे से परिवार के साथ काफी खुश थी। हर रोज अपने पति और बच्चों के साथ गांव में घूमने जाया करती थी। एक दिन खुशबू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब हमारी उम्र 60 पार हो चुकी है। अब हमें तीर्थ यात्रा करा दो। हमने तुम्हारे बाबा से बोलकर टिकट बनवा दिए हैं। बेटा अपनी माँ और बहन को लेकर घर से निकला। अभी रास्ते में कुछ ही दूर चले थे कि अचानक माँ को एक बूढ़ा आदमी रोते हुए दिखाई दिया। माँ उसे पलटकर देखने लगी। काफी दूर होने के कारण माँ की नजरें उसे सही ढंग से नहीं देख पा रही थी, तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जाकर देखो तो सही, वहाँ कोई बहुत बूढ़ा आदमी काफी देर से बैठकर रो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माँ की बातों को सुनने के बाद बेटा उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगा और वहां जाकर उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? चलिए
मैं आपको आपके घर में छोड़ देता हूँ। अगर आप मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताएंगे, तो मैं आपकी परेशानी को कैसे दूर करूँगा? उस बूढ़े आदमी को जैसे ही माँ ने करीब से देखा, माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, बल्कि खुशबू का पहला पति था। तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े कारोबार थे, आज तुम्हारी ये हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। दो छोटे छोटे बच्चे हुए और वो बड़े होकर पत्नी और बेटे ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। अब मेरे पास जीने की वजह कुछ भी नहीं बची है। मैं तो तुम्हें देखकर पहले दिन ही समझ गई थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुमने अपने माँ का तिरस्कार किया। उसी का नतीजा आज भोग रहे हो। जैसा व्यवहार हम बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसे देखकर हमारे बच्चे में यह गुण आता है और वो भी हमारे साथ यही करेंगे। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व होता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, वहीं प्रभु बसते हैं।